नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। झारखंड की सियासत गर्मा गई है। ईडी से पूछताछ के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शाम ढलने के बाद ही राजभवन में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन में राज्यपाल से मिलकर ईडी की हिरासत में इस्तीफा देने पहुंचे। इस बीच ये साफ हो चुका है कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे अगर राज्यपाल ने उनको न्योता दिया। सुबह से शाम तक कैसे हालात बदले, समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। तीन दिन से जो कहानी चल रही थी, उसके बाद बुधवार को रात 8 बजते बजते राजभवन में हलचल तेज हो गई। अपने विधायकों के साथ हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके साथ ही ये तय हुआ कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। झारखंड की राजनीति और सत्ता की धुरी मुख्यमंत्री आवास में बुधवार सुबह से ही काफी हलचल रही। ईडी की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंचने वाली है। इस खबर से ही मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई थी। दोनों तरफ से सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर देने से ये अंदेशा तेज हो गया था कि कुछ बड़ा हो सकता है। इस अंदेशे के बीच ही रांची समेत राज्य के तमाम आला पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच चुके थे कि उसी बीच ईडी की टीम भी वहां पहुंच गई। माहौल तनावपूर्ण था। भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में हेमंत सोरेन पर मामला चल रहा है। उसी मामले में ईडी की टीम सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ के लिए पहुंची। आगे बढ़ने से पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन को गैर कानूनी तरीके से खरीद लिया था। ये जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है और इस मामले में एक राजस्व अधिकारी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले में अब तक जांच एजेंसियों ने 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। ईडी ने इस मामले में पिछले 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से रांची में ही करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने सारी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत की है। चुनावी साल में ये मुद्दा इतना तेज है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई झारखंड में सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। जिस वक्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर ईडी के लोग पूछताछ में लगे थे, बाहर सोरेन की पार्टी के लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमें और कार्यकर्ताओं को इस बात का हमेशा अंदेशा बना रहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी साजिश करता पार्टी है। ये लोग साजिश के तहत कुछ ना कुछ गड़बड़ कर फैलाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह दिल्ली से रांची तक हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस रहा था, उसमें हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी का एहसास हो चुका था। संभव है कि इसीलिए ईडी से पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन अपने पिता और राजनीतिक गुरु शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। दूसरी तरफ बीजेपी तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हमारी डिमांड तो है इस प्रदेश के अंदर तो राष्ट्रपति शासन एक उपाय है, ताकि जनता की गाढ़ी कमाई का एक एक पैसे का हिसाब राज्य की 3.5 करोड़ जनता को मिल सके। इस बीच हेमंत सोरेन के घर में मुख्यमंत्री पद के लिए जंग का नतीजा ये हुआ कि लॉटरी निकल गई चंपई सोरेन की। कभी शिबू सोरेन के करीबी रहे सीनियर नेता चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। 47 एमएलए है, 47 एमएलए है। 43 एमएलए का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं। उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे। 2 आदमी हॉस्पिटल है जो उनको जोड़ते, 47 हमारा विधायक हमारे पास है।
झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के 3 सदस्य हैं। स्वयं हेमंत सोरेन, उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन। सीता सोरेन ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है कि वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही परिवार की बड़ी बहू और 3 बार से विधायक होने के नाते अपना दावा भी ठोक रही हैं। इस मामले में ईडी को आरोपियों के पास से कई जरूरी दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने सोमवार को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा था। वहां उसे हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन 36 लाख रुपए नकद और 2 लग्जरी कारें मिली। इसके बाद से सवाल उठा कि हेमंत सोरेन कहां हैं? उनके गायब होने के पोस्ट तक छप गए। तो झारखंड को एक नया चेहरा मिल गया है जो झारखंड का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने यानी चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश किया है। ऐसा मुख्यमंत्री जिसका नाम काम लोगों को कम ही लोगों के ध्यान में था। यह सवाल बार बार उठता रहा कि चंपई सोरेन कौन है और क्यों वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। चंपई सोरेन को ऐसी अनायास चर्चा शायद उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं मिली। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई उनके लिए एक बड़ी छलांग की तरह आई। हालांकि ऐसा भी नहीं कि वो सत्ता से दूर रहे हों। मौजूदा सरकार में चंपई सोरेन परिवहन मंत्री रहे। इसके पहले अर्जुन मुंडा सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में खाद्य मंत्री भी रहे। पहला चुनाव उन्होंने 1991 में निर्दलीय के तौर पर जीता था। तब उन्होंने कद्दावर माने जाने वाले नेता कृष्णा मार्डी की पत्नी को हराया था। 2005 से वो सरायकेला से लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन चंपई सोरेन का परिचय इससे भी बड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें टाइगर कहा जाता है। वो शिबू सोरेन के सबसे पुराने सहयोगियों में रहे हैं। उनकी हैसियत इस बात से भी पता चलती है कि हेमंत सोरेन उनके पांव छूते हैं। लेकिन टाइगर का असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें गठबंधन का हौसला और उसकी एकता दोनों बनाए रखना है। झारखंड की बदलती राजनीति में विरोधियों की साजिश को नाकाम करना है। हेमंत की गिरफ्तारी से पहले जेएमएम ने जिस तेजी से फैसला लिया वो एक नजीर है। इससे तख्ता पलट की आशंका काफी कम हो गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का प्रदर्शन उनकी असली कसौटी बनेगा। इसी साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव हैं, जहां कांटे का एक मुकाबला इंतजार में है। चंपई सोरेन के हक में 2 बातें हैं। एक तो उनकी निजी शख्सियत जिसकी वजह से वो सबको स्वीकार्य है। दूसरी बात ये कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड के जनजातीय समाज में जो गुस्सा पैदा हो सकता है वो भी उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन ये गुस्सा देर तक टिके और राजनीतिक कामयाबी का जरिया बना रहे, इसके लिए चंपई सोरेन को काफी कुछ करना होगा। हेमंत सोरेन पर ईडी के मामले तो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में वो बीते सोमवार को आए जब दिल्ली में ईडी के अधिकारी उनको ढूंढ रहे थे और हेमंत सोरेन कहां है ये किसी को नहीं पता था। और कमाल देखिए, सबको चकमा देकर हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से दिल्ली से रांची करीब 1300 किलोमीटर का सफर कर पहुंच गए। फिर लगातार कोशिश करते रहे लेकिन अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। रविवार को हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे। जानकारों के मुताबिक वो ईडी मामले में वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशविरा करने आए थे। ईडी उनके खिलाफ हवाला के 3 मामलों में जांच कर रही है, जो जमीन, अवैध खनन और कोयला खनन से जुड़े हैं। उनके दिल्ली में होने की खबर मिली तो सोमवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम दक्षिणी दिल्ली में शांति निकेतन स्थित उनके घर पहुंच गई। लेकिन सोरेन वहां से निकल चुके थे। खबर है कि सोरेन को इसकी भनक लग गई थी, इसीलिए वो पहले ही वहां से निकलकर अपने किसी करीबी के यहाँ चले गए थे। बीजेपी सोरेन को लापता मुख्यमंत्री कहने लगी। क्यों ने आपने सेना की जमीन की लूट की? क्यों आपने खनिजों की लूट की? क्यों आपने गिट्टी, बालू, कोयले की लूट की? आपने आदिवासी जमीनों की लूट की। इसीलिए तो एजेंसी आपके पीछे है और इसीलिए आप 40 घंटे भाग गए। और देश की जनता, झारखंड की जनता जानना चाहती है, आप चुने हुए मुख्यमंत्री हो, आप
माननीय संविधान की शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री हो, 40 घंटे गायब कहां हो गए? दरअसल ईडी की टीम ने करीब 13 घंटे तक हेमंत सोरेन का इंतजार किया। ईडी ने 27 जनवरी को ही सोरेन से कहा था कि 29 जनवरी या फिर 31 जनवरी को वो हाजिर हों। सोरेन ने रविवार को ईडी के रांची जोन को जानकारी दी थी कि वो 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे जांच टीम के सामने हाजिर होंगे। इसीलिए उनके घर पर ईडी के जाने से उनकी पार्टी खफा है। आना और नहीं आने का कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीजों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगी तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जब सोमवार को ईडी को नहीं मिले तो उनके लापता होने की खबरें मीडिया में आने लगी। हेमंत सोरेन जिस चार्टर्ड विमान से दिल्ली आए थे वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, क्योंकि सोरेन हवाई मार्ग से रांची लौटे ही नहीं। दरअसल ईडी की एक टीम एयरपोर्ट पर तैनात थी जो हेमंत सोरेन को वहीं पर रोक सकती थी। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोरेन ईडी को चकमा देकर सड़क के रास्ते करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली से रांची पहुंच गए। बीजेपी को हमले का मौका मिला तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को पकड़कर लाने वाले को 11,000 रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। वहीं निशिकांत दुबे ने उन्हें भगोड़ा बता दिया। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे, केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो भगोड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। दरअसल ईडी ने हेमंत सोरेन को 8 समन भेजे। 13 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी किया। इसमें उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन हेमंत ने न कोई जवाब दिया और न ही ईडी के सामने पेश हुए। इसके बाद मामला बिगड़ता गया और अब झारखंड के सियासी वातावरण में तनाव और आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।